हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों एक जीके जीएस का आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको हर परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये प्रश्न आपको रेलवे आरपीएफ में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आपकी आरपीएफ की परीक्षा है दोस्तों, यानी कांस्टेबल की, वो आपकी दोस्तों 8 जनवरी से शुरू होने जा रही है। तो अब आपके पास दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या दोस्तों अपनी रिवीजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोनार झील किस प्रकार की झील है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो लोनार झील है वो किस प्रकार की झील है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेटर झील। और दोस्तों, जो आपकी लोनार झील है वो दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों, इसे उल्कापिंड झील भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारदा नहर है, वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहरों में से एक मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों छू मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और दोस्तों, आपको पता होगा जो जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं या दोस्तों वर्षा, चक्रवात, तूफान आना, वो सब दोस्तों आपकी कहाँ पर होती हैं, छू मंडल में होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा जो दोस्तों समताप मंडल है उसका तापमान एक समान रहता है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे जो मतलब तापमान होता है उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका समताप मंडल। और दोस्तों, आपके जितने भी जहाज, वायुयान उड़ते हैं सारे के सारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और आपकी जो दोस्तों ओजोन परत है वो भी इसी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत देश की सबसे लंबी नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर है। आपका अगला प्रश्न है, किस जगह पर सादरा पर्वतमाला स्थित है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि किस जगह पर सादरा पर्वतमाला स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी क्या है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि गुजरात की राजधानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर है, वो गुजरात की राजधानी है। और दोस्तों, आपको पता होगा गुजरात में पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसे दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और दोस्तों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दोस्तों आपकी एकता का प्रतीक है। और दोस्तों, उसकी हाइट है आपकी 182.5 मीटर। और दोस्तों, ये आपकी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो दोस्तों समुद्र सीमा सबसे ज़्यादा मतलब साझा करता है, तटीय सीमा। और सबसे कम दोस्तों आपका गोवा करता है 1 किलोमीटर। और दोस्तों, गुजरात मतलब जो राज्य है सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है। यानी दोस्तों, आपको बताना है एक खगोलीय दूरी क्या होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी।
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड, यानी दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों उत्तराखंड में आपका एक बांध बना है जिसे दोस्तों टिहरी बांध बोलते हैं, जो दोस्तों आपकी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी बना है दोस्तों? भागीरथी नदी पर। और दोस्तों उत्तराखंड की सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? ये आपको बताना है कमेंट करके। आपका अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल है, वो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस बीमारी का इलाज करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमेह। आपका अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा विस्तार क्या है? यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपका अगला प्रश्न है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस है, जो दोस्तों इसके कारण मतलब दूध से दही बन जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक्जीमिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों आपको बताना है एक्जीमिया रोग होता है, उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। आपका अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी से भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी से भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए दोस्तों हमें सूर्य निकलते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरूद्दीन तैयबजी थे, वो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। आपका अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? यानी दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जेम्स वाट ने मतलब भाप के इंजन का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया?
आपको बताना दोस्तों, जो रेडियो होता है उसका आविष्कार किस विज्ञान ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, आगा कहाँ का संबंध किस खेल से है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि आगा कहाँ का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हॉकी से। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी दोस्तों यूजफुल लगी हो या आपको लग रहा हो दोस्तों इनमें से एक न एक प्रश्न हमारी परीक्षा में पढ़ सकता है या आ सकता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब आपके पास दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा आपको 8 जनवरी से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने रिवीजन पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।